हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इंजीनियर्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बने रहिए अपने इस चैनल इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 पे, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपकी ये यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली हो सके। ओके, उस गाइज बिना डिले के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख कर रेडी कर रखा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है गाइज, कह रहा है बेस्ड ऑन गिवन फिगर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि 3 डायमेंशनल लोड अगर लग रहे हैं तो बॉडी के वॉल्यूम वगैरह में क्या चेंजेस आएंगे, उन सभी के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि मैं इस पे आपसे डिस्कस भी करूंगा, तो इस पे है ये। तो कह रहा है बेस्ड ऑन द गिवन फिगर डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम एंड ऑल्सो, कह रहा है कि इसके वॉल्यूम में जो चेंजेस है उसको आप डिटरमाइन करिए, and also nature of change in volume, and also nature of change in volume। चेंज इन वॉल्यूम का जो नेचर है, मतलब प्लस होगा, माइनस होगा, घटेगा, बढ़ेगा, उसको भी आप बताइए। इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इन्होंने यंग्स मॉडुलस दे रखा है इज इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड पॉइजन रेशियो इन्होंने दे रखा है म्यू बराबर 1/m बराबर 0.3, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में देखिए फेसेस है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, और सभी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए फोर्स एक किस तरह से लग रहा है, देखिए एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो नेचुरली इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कंप्रेसिव आएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सभी डायरेक्शन में पहले मैं एरियाज को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर का एरिया, एक्स का, वाई का और जेड का। तो चलिए पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ ए एक्स बराबर, ध्यान से देखिए, ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है देखिए 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 100 mm इंटू 200, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे यही लोड लग रहा है, ठीक है। तो 100 इंटू 200 mm, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ mm स्क्वायर। दिस इज ए एक्स। ओके, सिमिलरली इंजीनियर्स ए वाई पे अगर हम लोग आ जाए, देखिए ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए वाई आपका यहाँ से आ रहा है वाई एक्सिस पे, देखिए इसकी लेंथ है 100 और विड्थ है 10। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 mm, और 10 सेंटीमीटर विड्थ का मतलब हुआ, है ना, 10 सेंटीमीटर 100 और ये 10, तो इसको 100 को तो 1000 कर दिया, यानी कि 10 जो है 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंजीनियर्स 1 इंटू 3 टू दावर 10 टू दावर, इसको हम सॉरी, ठीक है, तो 1 इंटू 10 टू दावर 5, 320 10 टू दावर 5 हो गया। अब इसी तरह से हम एजेड कैलकुलेट कर ले माय डियर। देखिए एजेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में देखिए 100 इंटू 20, 100 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये क्या था आपका 100 इंटू 10 था, अभी ये 100 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला फेस आपको मिल जाएगा जो रेड कलर का दिख रहा है। तो 100 इंटू 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 मतलब 1000 mm, और 20 सेंटीमीटर बोले तो 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 200 mm, 200 mm। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 2 1 2, और ये आपका हो गया 10 टू दावर 5 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपको देखिए इंजीनियर्स ए जेड की वैल्यू मिल गई, एरिया ऑफ वाई एक्सिस की मिल गई एरिया एन, और ये आपको एरिया एन एक्स एक्सिस की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू आपको इंजीनियर्स मिल गई। अब हम एरिया मिल गया, फोर्स अपने पास है ही है, तो नेचुरली हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब प्रेशर में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए
प्रेशर अब मेरे को निकालना है। मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन में एक प्रेशर पी एक्स है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, इस पर पड़ने वाला फोर्स, फोर्स देखिए क्या है भाई साहब, फोर्स इस पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में 1 मेगा न्यूटन, 1 मेगा न्यूटन बोलते 1 इंटू 10⁶। ये फोर्स हो गया अपने पास एक्स डायरेक्शन में, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया अपने पास ये है 2 इंटू 10⁴, ठीक है, ये मेगा न्यूटन का है। ओके, अब ये हो गया इंजीनियर्स 0.5 इंटू, ठीक है, ये 4 माइनस हो जाएगा तो 10⁻², मतलब पी एक्स बराबर हो गया आपका 10⁻⁻² नहीं होगा, 10⁻+2 होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, तो ये 50 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू मिल गई गाइस। अब मैं आ जाता हूँ पी वाई पे। देखिए पी वाई मेरे को कैसे मिलेगा जो वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है देखिए 2 मेगा न्यूटन का लग रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁶, 2 इंटू 10⁶, ये फोर्स हो गया, और एरिया अपने पास है 1 इंटू 10⁵। तो गाइज ये 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 10 बचेगा, 10 गुणे 2 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, सॉरी 20 न्यूटन पर mm²। इस तरह से आपको इंजीनियर्स पी वाई की वैल्यू मिली, पी एक्स की वैल्यू मिली। ठीक है, ये ए एक्स की वैल्यू मिली, ये ए वाई की वैल्यू मिली, और ये ए जेड की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे देखिए मैं पी वाई के बाद अब मैं पी जेड निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे पी जेड में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइस पी जेड की वैल्यू क्या है पी जेड की वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है पीजेड पे लगने वाला फोर्स। अब देखिए पीजेड में कैसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पीजेड में कंप्रेसिव फोर्स लगा 0.5 मेगा न्यूटन, तो 0.5 इंटू 10⁶ मेगा न्यूटन अपॉन एरिया एजेड, एजेड अपने पास कितना 2 इंटू 10⁵। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, तो ये अपना हो गया 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा माय डियर, इंटू 10⁶ में से 1 जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये अपने पास हो गया 2.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये अपने पास हो गया 2.5 न्यूटन पर mm², पी एक्स पी वाई, और ये आपका हो गया पी जेड, पी एक्स पी वाई, और ये हो गया आपका पी जेड इंजीनियर्स। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पे स्ट्रेस का मान मिल चुका है माय डियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछ रखा है हमसे कि चेंज इन वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, तो वॉल्यूम डिटरमाइन, चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन डिटरमाइन करना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसलिए अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से इसको मैं, चूंकि ये इमेज है तो इसलिए क्लियर हो गया आप, लेकिन गाइज हमने डेटा नहीं नोट किया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब स्ट्रेन का मान। तो अगर मैं ई एक्स की बात करूँ, यहाँ पे ई एक्स की बात करूँ, तो स्ट्रेन ई एक्स का मान क्या होगा, पहले एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन आएगा, आप सभी को पता है लीनियर स्ट्रेन का मान स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और स्ट्रेस अपने पास कितना है सर, स्ट्रेस पी एक्स हमने निकाला था, पी एक्स हमने कैलकुलेट कर रखा था, आया था आपका 50 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली हो जाएगा ये पी एक्स अपॉन ई, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो कंप्रेसिव को हम माइनस मानते हैं और टेंसाइल को प्लस मान के चलते हैं, तो इसका नेचर क्या होगा माय डियर, माइनस होगा। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पे, ये तो लीनियर स्ट्रेन हो गया। अब इस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण एक्स डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, ये हमें सोचना है, ये हमें एनालिसिस करना है। तो वाई डायरेक्शन में जरा आप देखिए टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जब वाई डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगेगा तो नेचुरली एक्स डायरेक्शन में वो कंप्रेस होता जाएगा, यानी कि ये भी जो स्ट्रेस आएगा वाई डायरेक्शन के कारण दैट इज नेगेटिव, तो ये वो आ जाएगा माय डियर पी वाई
अपॉन एम ई, एम पॉइजन रेशियो 1/m पॉइजन रेशियो। और अब आ जाइए हम लोग z डायरेक्शन में बात करेंगे माय डियर। देखिए z डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अब जब z डायरेक्शन में इसको कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसको प्रेस किया जा रहा है, तो नेचुरली ये x डायरेक्शन में अब इसकी लेंथ बढ़ेगी, यानी कि इसको हम लोग प्लस लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा pz अपॉन ME, क्योंकि ये दोनों लेटरल रहेंगे और ये आपका लीनियर स्ट्रेन रहेगा। तो इस तरह से मैं x डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन का मान मिल रहा है। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं माय डियर, देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं। माइनस पी एक्स, चलो p तो अपने पास 50 था माय डियर, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, है ना, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर था। और E की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁻3, तो ये तो न्यूटन हो गया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 1000 mm होता है, ये जो वैल्यू हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ठीक है, और ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में दे रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माय डियर, डिवाइड बाई 1 मीटर में 1000 यानी 10/3 होता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा बॉस, 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6, जो कि ऊपर चला जाएगा, है ना, जो कि आपका ऊपर चला जाएगा। अब माइनस, आगे आ जाइए, पी वाई अभी हमने निकाला था गाइस, पी वाई अपने पास कितना आया था, पी वाई फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। पी वाई जो आपका है गाइस, ये आपका हो जाएगा, देखते हैं ये इरेज होता है कि नहीं। चलिए इरेज तो हो रहा है, सही है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी वाई अपने पास यानी स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, तो पी वाई का एरिया और पी वाई पर फोर्स, तो फोर्स अपने पास 2 मेगा न्यूटन मतलब 2×10⁶, और इस पर एरिया कितना आ रहा है इसका, इसका एरिया देखिए 100 इंटू 10, यानी कि 1000 इंटू 100, ठीक है, ये आपका हो गया एरिया। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁻6, और ये 10⁵ क्या क्या माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माय डियर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो गया माय डियर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका नेचर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस रहेगा, तो ये 20, और एम मतलब 0.3, और ई का मान आप देख रहे हैं इस तरह से रहेगा 200 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻6, ठीक है, 200 10⁻6, 200 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर पे आ रहा है इतना। और अगर हम mm स्क्वायर पे बात करें, क्योंकि 1 मीटर में 10⁶ mm स्क्वायर होता है, ठीक, ये आपका माइनस हो गया। अब प्लस पे बात करते हैं हमारा, देखिए तीसरा क्या है सर हमारे पास, तीसरा पीजेड है। पीजेड हमने क्या निकाला था गाइस, पीजेड हमने निकाला था, इस पर जो फोर्स आ रहा है 1 मेगा न्यूटन, और इसका एरिया सॉरी 0.5 मेगा न्यूटन आ रहा है, सॉरी 0.5, ये आपका 0.5 मेगा न्यूटन इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई इसका एरिया देखिए 100 इंटू 20 आ रहा है गाइज, 100 इंटू 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 का मतलब 1000, 20 का मतलब 200, तो ये आपका आ जा रहा था माय डियर जिसके साथ 5 6 0.5/2 यानी 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 0.3 इंटू दिस 200 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻6, कुछ इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऊपर चला जाएगा माय डियर, है ना, इस सब में ये ऊपर चला जाएगा। तो आइए देखिए क्या हो जाता है, -50 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻3 -20 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6
अपॉन 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻3। ये दोनों माइनस रहेंगे, अब तीसरा प्लस रहेगा आपका 2.5 इंटू 10⁻6। ठीक है, 10⁻6 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस, कैल्शियम आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ देखिए ये 10⁻2 है और 10⁻3 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10⁻6 में से, 10⁻6 में से 10⁻5 लेस हो जाएगा, 10 बचेगा और ये 50/2 यानी 25, यानी कि -250 हो गया माय डियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माय डियर -250। ठीक है, फिर माइनस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाइए, देखिए क्या है। अगर देखिए क्वेश्चन में कोई फॉल्ट ना हुई, मिस्टेक ना हुई, ठीक है, वैसे तो ये डेटा सही है, बस ये मीटर स्क्वायर ही हो, सही होना चाहिए। फिलहाल अगर मीटर स्क्वायर ही मान के चले तो यही आंसर आएगा जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो -250 इंटू, अब यहाँ पे देखिए माय डियर ये 10�5 है। ठीक है, 10�5 ऊपर चला जाएगा, 10�6 में से एक तो 10 बचेगा, यानी कि 20 भागे 0.3 इंटू 2.6, तो 20 भागे 0.6 33.33 और इंटू 10 हो जाएगा माय डियर, क्योंकि 10�5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 6 में से 5, तो 1 इंटू 10। इस तरह से आपका आ गया माय डियर 333.33। अब अगला हमारे पास प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि अगला प्लस है। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर कूद गए, तो ये 10�5 उधर जाकर माइनस 10⁻6 में से 10 बचेगा। अब इस पे आ जाइए, हम लोग बात करते हैं 3 इंटू 2 है 0.6, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाई 0.6, 4.1666 गाइज हो गया, इंटू 10 आ जाएगा, है ना, इंटू 10। ओके, तो 41.66, तो ये आपका हो गया गाइज, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 41.66 है, तो मैं इसको 67 ले ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि सुविधा हो, दिक्कत ना हो। चलिए इसकी नेट वैल्यू निकालते हैं गाइज। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्या करें, आपके लिए कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो मैं उसे झेलने को तैयार हूँ। प्लस 41.67, तो ये आपका हो गया गाइज -541.66। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है गाइज, किसकी? ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। चूंकि स्ट्रेन है तो इसकी यूनिट तो मैं लिखूंगा नहीं, बट ये है। ठीक, अब इसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी हमें वर्क करना होगा, तो इसका मैं सेव जरूर करिए इसको, -541.67। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ई वाई के बारे में, है ना, क्योंकि ई वाई भी अपने को सॉल्व करना है। ई वाई आएगा अभी अभी, फिर ई जेड आएगा, तब जा करके कहीं ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये सारा नाटक इस तरह से, इतना लंबा कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए अगला हमारा ई, अब हमने ई एक्स तो निकाल लिया, ये ई एक्स की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू बॉस, -541.67, ये ई एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन तो सही है, अब हम क्या करते हैं, अब ई वाई निकालेंगे। ठीक है, तो ई वाई की अगर बात करें गाइज, तो ई वाई पे आ जाइए हम लोग। देखिए ई वाई पे शुरू में देखिए टेंसाइल है, तो इसको पहला तो पॉजिटिव होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं दैट इज पी वाई बाई ई विल पॉजिटिव। अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे जैसे जब हम इसको खींचेंगे तो अब एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। देखिए जब हम इसको खींच रहे हैं, है ना, जब हम इसको वाई डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो
एक्स डायरेक्शन के कारण वाई में क्या इफेक्ट आएगा, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस लग रहा है, इसके कारण वाई में क्या इफेक्ट आएगा। तो माय डियर आप जरा ध्यान दीजिए, एक्स में कंप्रेस कर रहा है तो नेचुरली ये वाई में इंक्रीज करेगा, यानी कि ये भी प्लस होगा। तो अब मैं इसको, ये तो हो ही गया, तो ये दिस इज पी एक्स अपॉन एम ई। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जेड डायरेक्शन में बात कर लेते, देखिए जेड में भी कंप्रेस कर रहा है तो नेचुरली ये वाई में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बॉस ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे, ये तीनों के तीनों ही बॉस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पी वाई अपने पास कितना था भाई साहब, पी वाई अपने पास था 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में ये ले लेता हूँ, ई की वैल्यू आपको तो अभी बताया ही, 10⁻³ भागे 10⁻6 प्लस आ जाइए पी एक्स मेरे पास कितना था बॉस, पी एक्स मेरे पास आई होप 50 था, एम 0.3, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, 200 × 10⁻³ अपॉन 10⁻6। ठीक, प्लस पी जेड का देखिए क्या सीन है बॉस, पी जेड मेरे पास था 2.5, पी जेड मेरे पास था 2.5 न्यूटन, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 0.3, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻6। ठीक, अब इनको फटाफट अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6 और ये 10⁻5 उसमें लेस यानी 10 बच जाएगा, है ना। 10⁻6 माने 10⁻5, तो 10 एक बच जाएगा, 20/2 यानी 10, यानी कि 10 और 10 यानी ये 100 हो गया। प्लस आ जाइए, ये 50 है, ये ऊपर जाके चला जाएगा, 10⁻5 घट जाएगा इसमें गाइस, है ना, और ये 50/0.6 हो जाएगा, 50/0.6 इंटू 10 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 833.33। ठीक, प्लस आगे बढ़िए, इस पे बात करते हैं 25 10⁻6, ये माइनस हो जाएगा 10⁻5, तो 10 बचेगा, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 0.6, 4.166 और 5 है, ये 6 है, तो एक बच जाएगा, यानी गुणे 10। तो ये आपका हो गया गाइज 41.6, चलो 6 है तो मैं इसको 67 ले लेता हूँ। फटाफट इनको ऐड करते जाते हैं बॉस, 100 प्लस 833.33 प्लस 41.67, 975 आ गया दोस्तों, 975 आ गया। ये ई वाई की वैल्यू, मतलब वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन का मान है, ये एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन का मान है गाइज। ठीक है दोस्तों, और अब हम आगे बढ़ते हैं ई जेड की तरफ, है ना, ई एक्स मिल गया अपने को, ई वाई मिल गया, अब ई जेड की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ई जेड की तरफ देखिए क्या होगा, फटाफट मिटाते चलो। ठीक, अब देखिए ए एक्स ई वाई और ये हो गया गाइज ई जेड। ई जेड पे देखिए बात करते हैं हम लोग, ई जेड पे आ गए हम लोग। अब ई जेड पे देखिए क्या सीन है, ई जेड में देखिए हमारे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन में, तो नेचुरली माइनस होगा इसकी वैल्यू, यानी कि माइनस पी जेड अपॉन ई लिख सकता हूं मैं। ठीक, अब z के कारण y डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा माय डियर, ठीक है, इस z के कारण अब y डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। देखिए z में जब ये कंप्रेस होगा माय डियर, तो नेचुरली y में क्या होगा, ये बढ़ेगा, है ना, y में तो ये बढ़ेगा, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस पी वाई अपॉन एम ई। लेकिन x का जरा ध्यान दीजिए, x अगर इसको हम कंप्रेस करें तो x डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस पी एक्स अपॉन एम ई। ठीक है, फटाफट वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, माइनस पी जेड अपने पास कितना था बॉस, पी जेड अपने पास था 2.5, तो माइनस 2.5 अपॉन ई, ई मतलब
200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻6। ठीक, ये नया ब्रैकेट आप सोच रहे होंगे सर ने कहाँ से। उसके बाद प्लस पी वाई देखिए कितना है सर 20, ये आपका हो गया 20। एम कितना है सर 0.3, ई कितना है सर 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻6। अब आ जाइए आगे माइनस पी एक्स अपने पास कितना था सर 50 था, ठीक है, और अपॉन एम ई यानी 0.3 और ई अब चूंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट ई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। अब ये आपका हो गया इजेड, मुझे नीचे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, अरे यार शिट, मैं इसको पहले नोट कर लूँ नहीं भूल जाऊंगा। ई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई वाई की वैल्यू है 975, 975, ठीक है, 975 ये ई वाई की वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू है, कहाँ गया -541.66 और बात करेंगे ई जेड पे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा ई जेड, ठीक है। तो देखिए ई जेड यहाँ से कितना आ जाएगा बॉस, सॉरी, ठीक है, ई जेड देखिए कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 10⁵ हो जाएगा, उसमें जाकर -1 हो जाएगा, तो ये 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.25 इंटू 10 12.5, तो ये -12.5 प्लस, इस पे आ जाइए, ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.6 33.33, और क्योंकि ये 3 टू 6 हो जाएगा, और ये 5 10 6 में से गया 1, तो इंटू 10 यानी 333.33, माइनस पे आ जाइए, 50 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 50 का ये सीन है कि ये 0.3 इंटू 200 हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 0.6 इतना आ गया, इंटू 10 हो जाएगा गाइज, 833.33, क्यों, ये 210 करेंगे तो ये 200 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6.6, 51.6 और 10/5 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 50 अपॉन आपका आ जाएगा 0.6, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10 हो जाएगा ये, ठीक। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, -12.5 प्लस 33.33 -833.33, ठीक है, तो माइनस हो गया गाइस 512.5 ई जेड का मान, ठीक है। मेरे को तीनों वैल्यूज मिल गई, अब ई जेड भी मेरे को मिल गया -512.5। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ई एक्स भी आपको मिल चुका, ई वाई भी मिल चुका आपको, और ई जेड भी मिल चुका, तीनों वैल्यू स्ट्रेन आपको मिल चुके हैं। हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन मिल चुका है, सभी को ऐड कर देंगे, हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जर्नी लंबी ज़रूर थी, लेकिन क्या किया जाए, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, सॉल्व तो करना ही है। अब यहाँ पे देखिए, इसको अब हम क्या करते हैं, मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी चाहिए, तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये आपका हो गया बॉस। ई एक्स मेरे पास है -541.66, ई वाई कितना है बॉस +975 माइनस 512.5 ई जेड 5, ठीक है। तो यहाँ से गाइस ई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -512.66 प्लस 975 -512.5, ये हो गया गाइस, आपको बता दें -50.16,
जी हाँ दोस्तों, -51.16 और ये वैल्यू होती है डेल वी अपॉन वी गाइज, -50 पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई अपने पास कि भाई इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज करेक्ट, डिक्रीज हो रहा है। अब वो कितना हो रहा है वो भी देख लेंगे अभी। यहाँ देखिए वी वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने को चाहिए। अब वॉल्यूम मेरे पास, अगर मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए मेरे को सभी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, सभी एरियाज, सभी वॉल्यूम्स का क्या लेना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम अपने पास क्या है गाइस, देखिए 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 m, ठीक, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 मतलब 100 और 20 मतलब 200। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको गाइज, 2 × 10⁻², 2 4 3 7, 10⁻7 इतना, 2 × 10⁻7, ठीक है, 2 × 10⁻7, 3 2 5 2 7, 2 × 10⁻7 हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से माय डियर आपको डेल वी का मान मिल जाएगा -50.6 गुणे 2 × 10⁻7, चूंकि माइनस है। ठीक है, और देखते हैं, -50.16 आ रहा है, 50.6 आ रहा है, 50.16 आ रहा है गाइस, सॉरी, ये 50.16 आ जाएगा। ठीक है, तो -50.16 इंटू 2, 100 -100.32, ये डेल वी का मान हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से स्ट्रेन होगा, ये चीज तो कंफर्म है कि भाई कमी होगी। ठीक है, अब देखिए इतना हम इसमें से कम करेंगे, किसमें से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 100.32 इंटू 10⁻7 डेल वी अपॉन वी, 2 इंटू 10⁻7, 2 इंटू 10⁻7। ठीक है गाइस, इसमें कुछ ये चेंजेस जरूर हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने ई की वैल्यू ले रखा है ना, या तो इसमें मिस्टेक है या ये mm² में है ना, क्योंकि अगर ये mm² में होगा तब हमें ये 10⁻6 ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तब इसका सही चीजें आ जाएंगी। तो या तो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है माय डियर, ठीक है, बाकी प्रोसीजर पूरा ऑल करेक्ट है। जो प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग है वो एवरी पॉइंट आर क्लियर एंड एग्जैक्ट एंड करेक्ट। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन था बट कोई नहीं, इस पे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो मुझसे मुझे मैसेज करिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं देख लूंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें थोड़ा सा ये कहाँ चले गए भाई, हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो, बाकी प्रोसीजर तो सारे करेक्ट है माय डियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा चुका था आपको। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए हॉलो कास्ट आयरन सिलेंडर 4 मीटर लॉन्ग 300 आउटर डायमीटर। कोई हॉलो कास्ट आयरन सिलेंडर है, तो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, तो डाया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या दिया है सर, हॉलो सिलेंडर, सर ये दिया है, सॉरी कैपिटल डी से मैं इसको लिखूंगा, कितना दिया है सर, 300 mm। ठीक है, 300 mm आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, तो इसको आउटर लिखना चाहिए हमें।
आउटर डाया ऑफ सिलेंडर, कैपिटल डी में इसको ले रहा हूं और इसकी वैल्यू है यहाँ पे माइटर 300 mm। ठीक, इसके बाद लेंथ दे रहा 4 मीटर। लेंथ क्या है सर अपने पास, L 4 मीटर, 4 मीटर मतलब 4000 mm। ठीक है, इसके बाद इनर डायमीटर मेरे को चाहिए, इनर डायमीटर। चलिए इनर डायमीटर को मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ। ये आउटर डायमीटर में से थिकनेस ऑफ मेटल 50 mm है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ प्लेट यानी टी, यानी कि 300 में से 2 इंटू टी बोले तो थिकनेस ऑफ प्लेट यानी कि 50, यानी कि आ जाएगा आपका 200 mm। ठीक है, कह रहा है इसका लेंथ इतना है, आउटर डायमीटर इतना है, थिकनेस मेटल की कितनी है, इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल लोड ऑन द टॉप। ये जो है एक टॉप पे सेंट्रल लोड से सब्जेक्टेड है। स्टैंडिंग स्टेट जब भी लगा, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इसमें गाइस स्ट्रेस आ रहा है दैट इज 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन कहाँ गया भाई साहब, हाँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह रहे हैं ये है। और इसके साथ साथ एज्यूम यंग्स मॉडुलस। अच्छा यंग्स मॉडुलस भी इन्होंने दे रखा है बॉस, कितना दे रखा है देखिए, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दे रखा है यानी कि स्ट्रेन निकल आएगा। यंग्स मॉडुलस दे रखा है इन्होंने कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस भी दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे रखा है। अब इन्होंने पूछा हमसे क्या क्या है, एज्यूमिंग मॉडुलस फॉर कास्ट आयरन इज इतना एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। पहली बात है लोड, तो लेट द लोड में मान लेता हूँ बॉस बराबर एफ मान लेता हूँ। एक्चुअली मैं पी इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि पी में क्या प्रेशर भी आ जाता है तो कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं एफ मान लेता हूँ। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी इन्होंने पूछ रखा है सर प्रोड्यूस्ड, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, एंड टोटल डिक्रीज इन लेंथ भी पूछ रखा है सर आपसे कि टोटल डिक्रीज इन लेंथ भी कितना होगा। तो पहली बात तो हम एफ अपने पास पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, स्ट्रेस और ई दे रखा है तो मेरे को स्ट्रेन चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं सर, स्ट्रेन निकाल लेते हैं हम लोग। और स्ट्रेन हम सभी को पता है ई बराबर क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन, ठीक है, स्ट्रेस अपने पास कितना है बॉस 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई का मान है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, तो यूनिट सेम है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। भाग्य 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये आ गया गाइस आपका स्ट्रेन का मान 5 इंटू 10 टू द पावर -4, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0005 मीटर मत लिखिए, बस इतने से काम चल जाएगा। ठीक, ओके। अब स्ट्रेन तो आपको मिल गया यहाँ पे गाइस, है ना। और स्ट्रेन का मतलब क्या है सर, स्ट्रेन का मतलब है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। मैं पेज इसलिए नया नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसे पेज लूंगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसके लिए भी जुगाड़ करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि स्ट्रेन मतलब डेल एल अपॉन एल, कितना है अपने पास सर 0.0005। ठीक, एल ऑलरेडी अपने पास गिवन है सर, एल लेंथ ऑलरेडी अपने को गिवन है, कितना सर 4 मीटर, मतलब 4000 ये मीटर में है, तो ठीक है, तो यहाँ से डेल एल ठीक है, डेल एल, ठीक है, तो डेल एल यहाँ से क्या हो जाएगा सर, डेल एल बराबर 0.0005 इंटू एल मतलब 4। ठीक है, तो चलिए डेल एल की वैल्यू फटाफट अपन लोग चेक कर लेते हैं सर। आंसर इंटू 4, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब
मतलब 2/1000, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 0.002। तो ये आपको इस चेंज इन लेंथ भी मिल गया सर, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस, देखिए स्ट्रेन मिल गया आपको, पूरा इलोंगेशन चेंजेस मिल गया इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, अब मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम सभी जानते हैं क्या, इधर से इसको इरेज करता हूं मैं फटाफट क्योंकि जगह कम है। और यहाँ पे देखिए हम सभी जानते हैं स्ट्रेन मतलब डेल एल अपॉन एल बराबर स्ट्रेस अपॉन ई होता है। स्ट्रेस का मतलब एफ अपॉन ए इंटू ई, ठीक है बॉस, है ना। मेरे को चाहिए एफ, हमें चाहिए क्या, एफ सर, ठीक है। तो एफ का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अपने पास है ही है, स्ट्रेन अपने पास है ही है सर। तो क्या मुझे यहां से सर एफ नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है सर। ए ई इंटू स्मॉल ए, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अब भाई ए कितना था अपने पास, ध्यान दीजिए एरिया। अब एरिया तो मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ से सर, एरिया मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाई/4 आउटर डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, यानी कि पाई/4 इंटू 300 का स्क्वायर, आउटर डायमीटर 300 में था, इनर 200 था, 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो एरिया मेरे को मिल जाए। एरिया देखिए कितना आता है 300 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 200 का स्क्वायर इंटू पाई/4, ये वैल्यू आपको मिल गया माय डियर 39269, ठीक है। ये mm में है सर, किस में है, 69.90, ये सर mm स्क्वायर में है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान मीटर में है सर, है ना, मीटर में है, ये भी हमें ध्यान देना है क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्होंने सब चीज़ें मीटर में ले रखी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आपको ये मिल चुकी है, और अगर मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाई 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया सर 0.039, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.039 ठीक है, ओके। इसको इसको थोड़ा मिटाते चलते हैं सर, नोट करते चलिएगा आप लोग। डेल एल 0.002 आ गया, 9269,908, ये एरिया मिल गया। ई का मान आपके पास ऑलरेडी है, कितना है सर, ई का मान आपके पास कहाँ गया, ई का मान कितना है सर, हाँ ई का मान कहाँ चला गया, 1.5, ये है, ये हो गया आपका सर 1.5 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन है सर, ये किलो न्यूटन में आएगा अभी आपका, ठीक है। इंटू स्ट्रेन कितना है बॉस अपने पास, 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4, ये वैल्यू आपको मिलेगी सर एफ बराबर, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 8 में से 4 बचेगा, ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू आपको मिल रही है 3945.24, 3945.24, और ये बॉस किलो न्यूटन में मिल रही है, ठीक है। तो आपको देखिए
मैग्नीट्यूड ऑफ लोड भी मिल गया यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस भी मिल गया, एंड टोटल डिक्रीज इन लेंथ भी मिल गया माय डियर। ठीक है, टोटल डिक्रीज इन लेंथ आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, टोटल डिक्रीज इन लेंथ जो आपको मिला अभी इसके पहले 0.002, वो आपका टोटल डिक्रीज इन लेंथ था। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं माय डियर। एफ आपको यहाँ मिल चुका है, स्ट्रेन आपको ये मिल चुका है सर, और डेल एल का मान भी आपको मिल चुका है, कितना 2 × 10⁻⁻, चाहे mm कह लीजिए, ठीक है, इसको मीटर में कह लीजिए, mm में कह लीजिए, ठीक है, 0.002 मीटर कह सकते हैं, mm 2 mm कह लीजिए, मीटर कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके माय डियर सॉल्व हो गए। आई होप ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The following observation were made during a tensile test on mild steel specimen। ठीक है, एक माइल्ड स्टील स्पेसिमन पे 40 mm जो कि डायमीटर था वो, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट किया गया। कैसा टेस्ट किया गया सर? टेंसाइल। 40 mm डायमीटर था, वो 40 mm डायमीटर में था। कितना था सर? डाया 40 mm। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड 200 mm लॉन्ग। लेंथ कितनी थी सर हमारे पास? 200 mm। ठीक है, इलोंगेशन क्या है सर? इलोंगेशन विथ, ठीक है, इस पर लोड कितना लग रहा है सर? 40 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन का सर लोड लग रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल, डेल एल का भी मान इन्होंने दे रखा है इतना, सारी चीजें दे रखी हैं। यील्ड लोड का मान दे रखा है सर इतना, मैक्सिमम लोड का मान इतना दे रखा है। कह रहे लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, फेल होने पे, फ्रैक्चर होने पे ये इस स्पेसिमेन की लेंथ अब 249 mm बच रही है ना, जो कि पहले 200 थी। तो कह रहे हैं डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेरे को ई का मान बता दीजिए, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस बता दीजिए, अल्टीमेट स्ट्रेस बता दीजिए, ठीक है, एंड परसेंटेज इलोंगेशन भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम ई की पे बात करते हैं। ठीक है, डेल एल, देखिए डेल एल भी दिया रखा है आपको, डेल एल का मान इन्होंने दे रखा है 0.0304 mm। ठीक, डेल एल और एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेन तो आपको मिल ही जाएगा, आपको पता है स्ट्रेन बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन, तो मॉडुलस ऑफ, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को F अपॉन ए करना पड़ेगा। F मेरे पास है, एरिया मेरे को मिल जाएगा यहाँ से π/4। ठीक है, π/4, सारी चीजें mm में है क्या? चलिए mm में है। ठीक है, तो π/4 इंटू 40 का स्क्वायर, ये एरिया मिल जाएगा आपको। तो 40 का स्क्वायर करेंगे गाइस 1600 गुणे पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपको हो गया सर 1256.63 mm स्क्वायर। ठीक, एरिया जब आपको यहाँ पे मिल गया दोस्तों, तो आपको अब स्ट्रेस का मान मिल जाएगा, क्योंकि F अपॉन ए होता है। F कितना है सर हमारे पास? 40 किलो न्यूटन, है ना। चाहे तो आप न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये 1256.63 mm स्क्वायर, तो मैं इसको 10⁻³ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4, 1 2 3 4, 10⁻⁴, 40 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1256.63, तो ये आपका हो गया गाइस स्ट्रेस का मान 31.83116 स्ट्रेस का मान हो गया ये। ठीक है, स्ट्रेस का मान हो गया डायरेक्ट। और स्ट्रेन आपने यहाँ से निकाल सकते हो, स्ट्रेन
स्ट्रेन देखो अपने को कितना मिल जाएगा, डेल एल अपॉन एल कर दो, स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेन मेरे को मिल जाएगा डेल एल अपॉन एल से। डेल एल कितना मेरे पास 0.0304 और एल कितना है सर आपके पास 200। तो ये आपका हो गया 0.0304 डिवाइडेड बाई 200, 1.52 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आपको स्ट्रेन का भी मान यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो स्ट्रेस अपने पास कितना है सर 31.83116, ये न्यूटन में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। और ये आपका है सही है, ठीक है। 1.52 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.52 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए ई का मान फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। 31.83116 इंटू 10⁻⁴ इतना आ गया डिवाइडेड बाई 1.52। तो ये आपके पास आ गया माय डियर। अगर मैं किलो न्यूटन में बात करूं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 209.4155263 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिल गया, पहला सॉल्व मिल गया आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा कह रहा है सर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस बताइए मेरे को। तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस का कैसे मिलेगा आपको, यील्ड लोड अपॉन एरिया कर देंगे तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस मिल जाएगा। तो सेकंड अब हम चीज पे आते हैं, सेकंड थिंग पे आते हैं, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो ये यील्ड लोड आपके पास कितना है सर, यील्ड लोड आपके पास है 161, तो ये 161 हो गया सर। और एरिया आपके पास कितना है सर 1256.63, तो ये 1256.63 और ये इसको हम कर देंगे जैसा 3 से, तो ये किलो न्यूटन में हो जाएगा, किलो न्यूटन में है ये। चलिए इसको देख लेते हैं, 161,000 डिवाइड बाई 1256.63, ठीक है 128 पॉइंट न्यूटन में हो गया। तो ये अब आपको मिलेगा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस 128.12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, यील्ड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। ठीक है, अब दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस कैसे मिलेगा, मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो अल्टीमेट स्ट्रेस लोड कैसे मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा अल्टीमेट लोड 240 डिवाइडेड बाई एरिया 1256.63, ये आपको अल्टीमेट का मान मिलेगा। तो 240 है, ये भी इसमें भी 3 जीरो बढ़ा देंगे, न्यूटन में हो जाएगा डिवाइड बाई 1256.63, ये आपका हो गया सर 190.9870 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अल्टीमेट मैक्सिमम, ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा। परसेंटेज इलोंगेशन पूछ रहा है, तो परसेंटेज इलोंगेशन का क्या सीन होता है कि जब आपका लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर जो है माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आपको इलोंगेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे को क्या निकालना है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कुछ डेटा मुझे डिलीट करना पड़ेगा गाइस क्योंकि जगह नहीं है। तो परसेंटेज इलोंगेशन मेरे को चाहिए, परसेंटेज इलोंगेशन ये हो जाएगा सर लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर जो कि 249 है माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और अगर परसेंटेज में कहा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो ये आपका हो जाएगा सर 249 माइनस 200, ठीक है,
डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 और 24.5%। ठीक है, 24.5% हो जाएगा गाइज, है ना। तो इस तरह से आपने देखा 24.5% आपको मिल गया परसेंटेज इलोंगेशन। 249 इसकी फ्रैक्चर पे लेंथ थी और बिफोर फ्रैक्चर इसकी लेंथ थी 200 mm। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, क्योंकि काफी आज आपके लिए प्रैक्टिस हो गई यहाँ पे। अब प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपकी ये यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली बन जाए। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स भी आपको मिले। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जिससे सभी तरह के अपडेट्स, सभी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।